का इनकम एवरेज औसतन जहां 8,000 था उस 15 साल में, अभी बढ़कर के 43,000 तक पहुंचा। पर कैपिटा इनकम इज 43,822। इन सब आंकड़ा में क्यों आपके सामने रख रहे? जब गवर्नेंस का प्रामुख्यता देता है एक सरकार, जनता के लिए काम करता है एक सरकार, और जनता का भलाई के लिए काम करता है, हर नागरिक उनके अपने अपने क्षेत्र में उनके अपने अपने काम शांति से कर पाता है, उसके वजह से इकोनॉमी बढ़ता है, उसके वजह से हर नागरिक का इनकम भी बढ़ जाती है। यही एक कारण, जब लोग उनके अपने अपने व्यवस्था में जुड़ जाते हैं, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? बिजली होना चाहिए, सड़क सर्विस ठीक होना चाहिए, घर में पानी आना चाहिए। बिजली का प्रोडक्शन, माननीय मंत्री जी बैठे हैं आके सिंह जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन सिर्फ 22% था उस 15 साल में, जो 2005 तक वाले। अभी 100% प्रोडक्टिविटी, 100% प्रोडक्टिविटी के साथ बिजली उत्पादन हो रही है बिहार में। उत्पादन बिजली का एक विशेष अंक होता है। क्यों? बाकी सब जैसे गेहूं हो, कुछ और हो, प्रोड्यूस करके आप स्टोर कर पाएंगे, मगर बिजली का उत्पादन तब ही हो पाएगा जब डिमांड भी साथों साथ बढ़ता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है स्टोर नहीं होता, सीधा कस्टमर तक पहुंचता है, वो बिजली का इंडिकेटर है। इसलिए उसको हम ध्यान से देखना चाहिए। उत्पादन बढ़ती है तो तुरंत उसका उपयोग भी होता है, वो स्टोरेज करना मुश्किल है बिजली का। बिहार में आज 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ बिजली प्रोडक्शन हो रही है। पक्का मकान की आंकड़ा भी देखें, उस 15 साल में 34% ही पक्का मकान मिला लोगों को, 34% पॉपुलेशन को ही मिला जिनको मिलना चाहिए, मगर अभी ऑलरेडी 96% लोगों को पक्का मकान मिल गए। इससे जुड़े हुए एक और आंकड़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का हमने गिना 11.8% तक गया है। जीडीपी स्टेट का, एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी ऐसे ही 2% से लेकर के 2.35 से लेकर के 8.5 तक पहुंचा है एग्रीकल्चरल ग्रोथ। राधा मोहन जी इधर बैठे हैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पहले केंद्र में, उस समय बिहार के लिए कितने भी काम वो प्रायोरिटी से भी किए। मुझे मालूम है उनके पास कभी कभी मैं कॉमर्स मिनिस्टर के नाते कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट विषय चर्चा करने के लिए जाती थी, वो पूरे बिहार के एग्रीकल्चर विषय के ऊपर इतने ध्यान से किया। एक्सपोर्ट विषय चर्चा करने के लिए जाती थी, वो पूरे बिहार के एग्रीकल्चर विषय के ऊपर इतने ध्यान से किया, उसके वजह से आज हम बोल पा रहे हैं एग्रीकल्चरल ग्रोथ बिहार में 8.5% है। इस 15 साल में वो इंप्रूवमेंट हुआ है, जबकि पहले सिर्फ 2.3% था। ऐसे ही नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आप देख लीजिएगा 3.9% जहां था पहले, वो अभी 12% तक पहुंचा है नॉन एग्रीकल्चरल, वो चाहे इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड जो भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्री भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, सब ऊपर के ओर ऐसे जा रहे ग्रोथ। बिहार जिस स्टेट में इतना पोटेंशियल है, जिनके नागरिक पूरे देश पर जाकर के उनके ताकत दिखा रहे हैं, हर एक में, हर राज्य में आज बिहार के लोग के स्किल के वजह से उनको उधर रोजगार मिलता है। ऐसे बिहार में आज हम देख रहे हैं ग्रोथ का पोटेंशियल क्या है, कितना ग्रोथ मिला है, जब सरकार भरोसा के साथ उनके संकल्प पत्र में जितना भी बोले उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। लास्ट में मैं एक और इंडिकेटर देती हूं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उसका ग्रोथ। उस 15 साल का डेटा कंसिस्टेंटली कुछ नहीं मिला, इसलिए हमारे संकल्प पत्र में उसका आंकड़ा नहीं बोला गया। आप देखेंगे संकल्प पत्र में
उस 15 साल का डेटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का खाली छोड़ा गया, क्योंकि